आपका कैश करले में, जहां हम लेकर आते हैं आपके जैसे क्रिकेट फैंस और लवर्स के लिए हर एक अपडेट, यानी कि A to Z अपडेट क्रिकेट वर्ल्ड की। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और चारों तरफ क्रिकेट का फेस्टिवल जैसा माहौल बन गया है और इस माहौल में हम आपको अपडेट रखने के लिए लेकर आते हैं मैच प्रेडिक्शन होने वाले मैचेस का। और आज जिस मैच के बारे में हम बात करने वाले हैं वो मैच है इंग्लैंड और श्रीलंका का। तो इस मैच के बारे में फुल डिटेल्स हमें बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट मनोज। मनोज, आपका स्वागत है। जी, थैंक यू चेतना जी। मनोज, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इंग्लैंड और श्रीलंका की जो प्लेइंग 11 है, क्या वो अभी उसी तरह से है जो स्टार्टिंग में थी या फिर उनमें कोई चेंजेस दिखने वाले हैं? देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेम है कहीं ना कहीं दोनों टीमों के लिए, क्योंकि अगर चांसेस हैं तो ये आखिरी लीग का मैच है। सबके फिर सारे मैचेस कंप्लीट होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया का जो पिछला मैच हुआ उसके बाद जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड ये चाहेगी कहीं ना कहीं नेट रन रेट में और ज़्यादा उछाल ली जाए। लेकिन देखिए, श्रीलंका को भी अब हम कम आंक नहीं सकते, क्योंकि श्रीलंका भी एक अच्छी टीम है और श्रीलंका के पास जैसे कि मैं बताया कि अगर श्रीलंका भी मैच जीतती है तो कहीं ना कहीं वो भी अभी सेमीफाइनल की दौड़ में आती है। तो जैसे कि प्लेइंग 11 में देखिए चेतना, इसका क्या ये है कि आप कोई कहीं अपना जो टीम कॉम्बिनेशन होता है वो सारे अब इतने बड़े मैच में आप बदलाव करने की ट्राई करते ही नहीं है। चाहे आपका कोई भी प्लेयर चाहे वो फॉर्म में हो चाहे नहीं हो, लेकिन वो अब उस कॉम्बिनेशन को छेड़ने की ज़रूरत होती ही नहीं है। तो मुझे लगता नहीं है कि इंग्लैंड कोई चेंजेस करने वाला है, ना ही श्रीलंका। अब जैसे देखो, इंग्लैंड की तो चेंजेस करने की तो कोई दुविधा है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जो परफॉर्मेंस करी है, हाँ उनका कोई एक मैच बारिश के कारण नहीं हो पाया, फिर एक जो मैच जो बारिश की वजह से कहीं ना कहीं जो आयरलैंड से हार झेलनी पड़ी, वरना चेतना इनको इतना स्ट्रगल करने की ज़रूरत थी नहीं, ये बहुत इजीली टीम क्वालिफाई कर जाती। लेकिन कहीं ना कहीं इंग्लैंड की जो प्लेइंग 11 है वो तो हमेशा से शानदार रही है और हमेशा से पावर पैक रही है और मुझे लगता भी नहीं है कि कोई चेंजेस होंगे। श्रीलंका कहीं ना कहीं ऐसा मेरे को लगता है कि कोई चेंज कर दे तो कोई अपने कुछ बॉलर्स के उसमें कर दे, वरना मुझे लगता नहीं है कि वो भी 2 ही स्पिनर्स और 3 तेज गेंदबाज और 6 बैट्समैनों के साथ उतरेगी। और जो इंग्लैंड है वो भी यही करती है कि अपने 5 प्रॉपर बल्लेबाज और 2 ऑलराउंडर्स के साथ और 3 पेसर्स और 1 स्पिनर्स के साथ, क्योंकि उनके मोइन अली काफ़ी अच्छी स्पिन गेंदबाजी करते हैं तो मोइन अली गेंदबाजी कर लेते हैं। लिविंगस्टोन हर मैच में गेंदबाजी कर ही रहे हैं और बेन स्टोक्स खुद गेंदबाजी कर सकते हैं। तो 3 तो इनके पास ऑप्शन होते हैं और ये 4 बॉलर्स के साथ उतरते हैं जो प्रॉपर बॉलर हैं। एक मार्क वुड है और सैम करन है और आदिल रशीद है और वो क्रिस वोक्स हैं। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इंग्लैंड की तरफ से कोई चेंजेस होने के बदलाव हैं। जी बिल्कुल मनोज, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो प्लेयर्स हैं दोनों के टीमों के, तो उसमें से अगर हम बेस्ट प्लेयर्स अगर इस मैच में होने वाले में निकालेंगे तो आप सबसे पहले बताइए कि इंग्लैंड की टीम से आप कौन से वो बेस्ट टॉप पिक प्लेयर चुनना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत मैं कहूँगा कि इंग्लैंड की साइड को जब हम देखते हैं तो ये सबसे बड़ा कठिन सवाल होता है, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं 11 के 11 ऐसे प्लेयर हैं, जैसे कि मैं बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया के जैसे कि 11 के 11 चैंपियन प्लेयर्स हैं कि कोई भी प्लेयर कैसा भी प्लेयर हो, चाहे मैं बॉलर्स की बात करूं, चाहे मैं बैट्समैन की बात करूं, चाहे मैं ऑलराउंडर्स की बात करूं, सारे प्लेयर्स पूरे बदलाव करने का, मैं कहता हूं कि पूरा गेम चेंज करने का मद्दा रखते हैं कि ये सारे प्लेयर्स। लेकिन तो भी हम टॉप पिक्स की तरफ अगर मैं जाना चाहूँ तो देखिए, जॉस बटलर ने पिछले मैच में रन बनाए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में मैं कहीं ना कहीं जिसको रन बनाते हुए देखना चाहता हूँ, चेतना ऐसा नहीं है कि जॉस बटलर को हम पिक नहीं कर सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं रन बनाए, क्योंकि अब इसके बाद जो होने वाले जो बड़े गेम है, अब वो लीग स्टेज मैचेस खत्म हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आप सेमीफाइनल और फाइनल के लिए आप फॉर्म ढूंढते हैं कि हम इतनी अच्छी फॉर्म में। देखिए, जॉस बटलर के पास फॉर्म है, एलेक्स हेल्स ने अपनी 50 बनाई है और डेविड मलान थोड़े फॉर्म में नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब आपके पास 5 नंबर पे एक लियाम लिविंगस्टोन जैसे जो प्लेयर होते हैं ना, आप उनको कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा बॉलें मिले, क्योंकि अगर उनका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा होगा तो वो और ज़्यादा बड़ी हिट लगा सकते हैं। क्योंकि जितना जो लिविंगस्टोन ने इन कुछ सालों में किया है वो मुझे कोई और नहीं लगता कि कोई और प्लेयर कर सकता था, क्योंकि इतने बड़े विशाल छक्के मारते हैं और आप इतनी तेज़ी से मारते हैं कि मैं चाहता हूँ हर प्लेयर्स का अनुभव एक अलग होता है कि किसी को 5 बॉलें चाहिए होती हैं सेट होने को, किसी को 15 बॉलें चाहिए होते हैं। देखिए,
सब अलग अलग प्रकार के प्लेयर होते हैं, लेकिन कुछ ही इस प्रकार के प्लेयर होते हैं कि जो पहली बॉल पे छक्का मार सकते हैं। और देखो T20 जो गेम है आपको कभी भी किसी सिचुएशन में ला सकता है कि कहीं आपको 3 ओवर में 60 भी चाहिए होते हैं या फिर आपको टीम को रन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो देखिए ऐसे प्लेयर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि लिविंगस्टोन की थोड़ी सी जल्दी बैटिंग आए और वो बहुत ज़्यादा रन बनाए। और दूसरे प्लेयर की मैं बात करूँगा कि जितना कि बेन स्टोक का, उनको कौन नहीं जानता, देखिए इतने काबिल ऑलराउंडर है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अभी उस फॉर्म से काफ़ी लैक कर रहे हैं जिस फॉर्म में वो हुआ करते थे। तो मैं चाहता हूँ कि उन्होंने पिछला जो मैच में बैटिंग करी उन्होंने 7वें नंबर करी। देखिए ऐसा नहीं है कि वो प्योर हिटर नहीं है या फिर ऐसे क्लीन हिटर नहीं है कि वो छक्के नहीं मार सकते या चौके नहीं मार सकते, लेकिन थोड़ी फॉर्म को देखते हुए कहीं ना कहीं वो नीचे बैटिंग कर रहे हैं। और ये मैं ये सोचता भी हूँ कि देखो ये एज ए टीम आप ये गेम को एज ए टीम चलाते हैं, अगर देखिए आपकी फॉर्म नहीं है तो आप ऐसे बदलाव कर सकते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि बेन स्टोक वहां पर रन बनाए। तो ये 2 प्लेयर मैं चाहता हूं कि ये रन बनाए। और तीसरे देखिए मोइन अली रन बना रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मोइन अली खेलें। और चेतना इसी के बारे में मैं बात कर रहा था कि इस गेम के बारे में कि ये टीम गेम है। देखिए जब आप के ओपनर्स आप चल नहीं रहे हैं, जस्ट मैं वापस में जाता हूँ थोड़ा पीछे पाकिस्तान की तरफ, देखिए जब बाबर आजम नहीं चल रहे, रिजवान नहीं चले, तो आप अपना थोड़ा सा अपने आप को पीछे रख सकते हैं कि पीछे रख दे इन द सेंस कि बाबर आजम अगर ओपनिंग से हटते, आप फ़खर जमान को ओपनिंग करा सकते थे कि तीसरे मैच में ये हुआ कि फ़खर जमान है, फ़खर जमान एक खुद अच्छे ओपनर है। अगर आप एज ए कैप्टन अपनी को छोड़े कि यार मुझे उस टीम के ऊपर काम करना है या मेरी टीम को अच्छी जगह करानी पड़ती है, तो ऐसा हो जाता है कि चेतना आपको नीचे बैटिंग करने को मिल सकती है। और देखिए जब आप कप्तान हो तो सबसे इजी काम है कि आप अच्छे से नीचे बैटिंग ऑर्डर खुद को, टीम को आगे और खुद को पीछे रखकर आप काम कर सकते हैं, और जैसा ही इंग्लैंड कर भी रही है। जी बिल्कुल, ये तो हुई इंग्लैंड की बात जो फुल ऑफ चैंपियनशिप से भरी हुई है। और दूसरी तरफ श्रीलंका की टीम है। श्रीलंका की टीम ने एशिया कप में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दी थी। तो आप ये देखिए कि दोनों साइड, अगर हम दोनों टीमों को देखते हैं तो दोनों साइड अपनी अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग टीमें खड़ी हुई हैं। जी बिल्कुल। देखिए आप श्रीलंका की टीम देखिए, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत ज़्यादा इंग्लैंड से बहुत ज़्यादा तगड़ी है, लेकिन ऑन पेपर देखेंगे तो आप इंग्लैंड को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऊपर लेके चलेंगे कि देखो 60-40 या फिर मैं कहूँगा 7-30 के लगभग। लेकिन देखो श्रीलंका ने भी काफ़ी सालों से क्रिकेट खेली। श्रीलंका कोई नई टीम नहीं है चेतना की। श्रीलंका ने ऐसा मुझे लगता भी नहीं कि कोई वर्ल्ड कप नहीं खेला या फिर ऐसा कोई मुझे सीज़न नहीं है कि उन्होंने ICC का कोई टूर्नामेंट नहीं खेला। उन्हें बहुत अच्छे से आइडिया है। और देखिए कहीं ना कहीं जब जिस कंडीशन में अभी श्रीलंका है कि उनके कहीं ना कहीं जो प्लेयर्स हैं वो अभी थोड़े से बढ़ रहे हैं या फिर मैं कहूँगा कि बिल्ड हो रहे हैं या फिर उनको थोड़ा एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो देखिए जब तक आपको एक्सपीरियंस मिलेगा नहीं, जब तक आप गेम्स खेलेंगे नहीं, जब तक आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा नहीं। लेकिन कुछ उनके ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत अच्छी काबिलियत रखते हैं, जैसे कि चाहे मैं उनके ओपनर्स की बात करूँ, निशंका हैं और कुशल मेंडिस हैं। कुशल मेंडिस ने तो इस वर्ल्ड कप में काफ़ी रन भी बनाए हैं। और आप राजा पक्सा को आप जानती हैं, किंग्स 11 पंजाब से खेलते हैं, अच्छे हिटर हैं, वो भी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। असलंका है, असलंका फॉर्म में नहीं है लेकिन वो कहीं ना हर मैच में 30-40 बना के जा रहे हैं। बड़ी पारी नहीं आ रही है लेकिन वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी टीम को। फिर दुष्यंत संका है, तो कहीं ना कहीं उनके पास काबिलियत पूरी है चेतना, लेकिन कहीं ना कहीं उनको मैं ये कहूँगा कि बड़ा स्कोर नहीं आता। तो जब तक बड़ा स्कोर नहीं आता तो आप एज ए प्लेयर आप अपने आप को कॉन्फिडेंस भी महसूस नहीं करते हैं जी। तो इसलिए कहीं ना कहीं मैं ये चाहूँगा कि श्रीलंका का कोई प्लेयर बड़ा स्कोर बनाए। और ऐसी कोई ये कोई बड़ी बात नहीं है कि श्रीलंका इंग्लैंड को हरा दे, और इंग्लैंड भी यही चाहेगा कि देखिए पहले जीत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए इतनी हल्की टीम नहीं है श्रीलंका की आप उसे बड़े अंतर से हरा दें, 100 रन से हरा दें या 150 रन से हरा दें। क्योंकि देखिए आपको पहले जीत ज़्यादा ज़रूरी होगी और आपको वो अंदर सेमीफाइनल में जाने के लिए। तो कहीं ना कहीं देखिए आप उनको इतना हल्के में नहीं आंक सकते। ठीक है, वो देखते हैं कि कितने रन से हारेगी, लेकिन देखिए टीम में बिल्कुल उनके पास काबिलियत है श्रीलंका के पास कि वो किसी भी टीम को मात दे सकती है। और उन्होंने इंडिया, पाकिस्तान जैसी टीमों को काफ़ी मात दी है। और लास्ट जो मैं बात बताऊं कि इस सीरीज से पहले इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की घरेलू सीरीज हुई थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के घर पर न्यूजीलैंड का इसका श्रीलंका का मैच था। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। एक मैच तो इवेंट टाई भी करा दिया था। और जो दर्शन संका बैटिंग करते हैं वो अनबिलीवेबल हिटिंग है उनके पास। देखिए कहीं ना कहीं वो नीचे बैटिंग करते हैं कि आप 6 नंबर 7 नंबर आते हैं, लेकिन जब आपके पास काबिलियत होती है कि देखिए 18 बॉलों पे आप 59 रन
बना देते हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने आपके पास हेजलवुड होते हैं और आपके पास पैट कमिंस होते हैं। देखिए जब आप 18 बॉलों पे जब 60 रन बनाते हैं तो कहीं ना कहीं चेतना उनमें काबिलियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको देखिए जब तक आप लीडिंग ऑफ द फ्रंट नहीं आएंगे ना तो आपको काबिलियत को मज़ा नहीं आएगा। तो देखिए कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि दर्शन संका 3-4 नंबर या 5 नंबर तक खेलें। 6-7 के बाद देखिए आप बॉलिंग आप कर नहीं रहे हैं, आप एज ए बैट्समैन टीम में खेल रहे, तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि वो 6-7 नंबर से हटकर 4-5 नंबर पे आए। जी बिल्कुल। मनोज, एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि जैसे हम लोग कब से मैच प्रेडिक्शन करते हुए आ रहे हैं, इस पिच का हम बार बार जिक्र करते हैं। अब आप कहते हैं कि ये पिच जब खेल यहाँ पर शुरू हो चुका है, इतने टाइम तक टीमें खेल चुकी हैं, तो ये पिच ड्राई हो चुकी है, तो किस तरह से ये पिच इस गेम को सपोर्ट करने वाली है? जी बिल्कुल, क्योंकि चेतना यहाँ पर अब इतने मैचेस हो चुके हैं कि जैसे कि पहले पर्थ और वहाँ पर मेलबोर्न में हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं पर्थ के जो विकेट थे वो इनसे ज़्यादा हार्ड हुआ करते थे चेतना। और जैसे कि आप देखिए किसी भी चीज़ को आप जितना यूज़ करती चली जाएंगी तो वो कहीं ना कहीं ख़राब होती चली जाएगी। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसको विकेट को बहुत ज़्यादा टाइम दे सकें। देखिए जो विकेट की जो पट्टी होती है जितना उसको भी टाइम चाहिए होता है। देखिए आप उसको बहुत सारा पानी देते हैं, आप पानी देने के बाद फिर से रोल करते हैं या फिर कोई नई घास आने का इंतज़ार करते हैं, तब जो क्रैक्स बन जाते हैं जो विकेट पे वो उसको बाइंड होने का टाइम देते हैं। लेकिन देखिए जब आप इतने सारे मैचेस कराते रहते हैं रेगुलरली तो वो प्रॉपर पानी नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आपने प्रॉपर पानी दिया तो अगले दिन मैच नहीं हो पाएगा। तो ऐसे जब तक आप क्या है अभी तक जो ये विकेट्स हैं ये इनको प्रॉपर टाइम मिल नहीं रहा है, क्योंकि जितना बैक टू बैक जब मैच होते हैं तो आप इतना पानी नहीं दे सकते। आप हल्का सा आप पानी देते हो फिर उसको रोल कर देते हो, उसी पे मैच होना स्टार्ट हो जाता है। तो बस यही वाली बात है कि देखिए अब जो ये विकेट है इनकी कंडीशंस ऐसी हो चुकी है क्योंकि इनके ऊपर पूरा आईपीएल मतलब मैं कहूँगा कि पूरा वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। तो अब जो ये विकेट है आप जब तक इनको तैयार नहीं करोगे, जब तक इनको वापस ये हार्ड बनेंगे नहीं, तो आप इनके ऊपर सिर्फ लाइट रोलर का काम करते हो तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी देर के लिए बाइंड रहते हैं। फिर उसके बाद जो इनकी मिट्टी है वो बॉलर्स के मार्क्स के, जब बैट्समैन बैटिंग करता है तो उनके जो जूते होते हैं स्पाइक्स उनके काफ़ी निशान हो जाते हैं, तो वो जल्दी सी भर नहीं सकते चेतना जब तक आपको 5-7 दिन का टाइम नहीं मिलता है। तो अब क्या है वो विकेट इतना ड्राई हो चुका है कि मतलब कहीं ना कहीं आपको क्रैक्स भी मिल सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं जो मिट्टी होगी खुदी हुई वो भी मिल सकती है। तो वहाँ पर चेतना क्या होता है कि मीडियम पेसर्स जो फास्ट बॉलर्स होते हैं उनका रोल कम हो जाता है, क्योंकि जब कहीं ना कहीं जब बॉल गड्ढे में पड़ता है या फिर कहीं ना कहीं उस क्रैक में बॉल पड़ता है तो स्पिनर्स काफ़ी अच्छी मदद करते हैं। और तो देखिए आप स्पिनर्स की बात करें तो श्रीलंका से अच्छे स्पिनर्स मुझे लगता नहीं है कि किसी के पास हैं। कि जैसे कि मैं बता दूं श्रीलंका के पास कितने महान स्पिनर्स रहे, मुथैया मुरलीधरन जैसे रहे, तो अभी आज उनके पास हसरंगा है और तीक्ष्णा है, तो कहीं ना कहीं अच्छे हैं, लेकिन वो उनको बस सिर्फ मैं यही बोलना चाहूँगा कि वो जितना जल्दी अप्लाई करेंगे उतना उनकी टीम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इस विकेट की हम बात कर रहे थे चेतना कि ये फिर से मुझे ऐसा लगता है कि ये ड्राई रहेगी और स्पिनर्स को जरूर यहाँ पर मदद मिलेगी। जी बिल्कुल मनोज, जैसा कि इस गेम के अंदर बारिश को 12th प्लेयर माना जा रहा है और आपने अभी अभी बताया कि विकेट को पूरी तरह से फ्रेश होने का मौका नहीं मिल पा रहा है बैक टू बैक मैच होने के कारण, तो आपका क्या अनुमान है कि इस मैच में मौसम के क्या हाल रहने वाले हैं? देखिए चेतना आप ना मतलब जो ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के जो वेदर होते हैं ना आप ये बड़े मैं कहूँगा कि ये चोर सिपाही वाला खेल है कि आप 15 मिनट में आपको बहुत ज़बरदस्त बारिश नज़र आएगी, लेकिन अगले 15 मिनट में आपको पता चलेगा कि गेम भी स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर बहुत तेज़ धूप निकल के आई है। तो ऐसा है, देखिए अभी तक तो कोई ऐसे चांसेस नहीं है, बट ऐसी कोई बात नहीं है कि अगले 15 मिनट में बहुत सारे काले बादल आ जाएं और फिर उसके बाद बारिश होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ के जो अब जो वेदर है अब यहाँ का ये ऐसा हो जाता है कि जितना कि 15 मिनट के लिए बारिश आई और फिर उसके बाद अगले 20 मिनट में आप देखेंगे बहुत चकाचक धूप आएगी। लेकिन एक्चुअली बात यहाँ पर यह है कि ग्राउंड की कंडीशंस, क्योंकि यहाँ पर जो जहाँ मैच होते हैं ना अभी चेतना, तो उनकी कंडीशंस इतनी अच्छी है कि आपके पास इतने सारे सोर्स आ गए हैं कि इतनी जल्दी पानी निकाल देते हैं और इतनी जल्दी मैच स्टार्ट हो जाता है। देखिए और ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पे तो काबिल तारीफ ये काम होता है, आपके पास बड़े 2-3 सॉपर्स होते हैं और कहीं ना कहीं फॉर्म बहुत ज़्यादा होते हैं। तो देखिए मुझे ऐसा लगता है बारिश भी आ गई तो भी ये मैच हो जाएगा, और ये अगर मैच नहीं हुआ तो ये इंग्लैंड बड़े ट्रबल में आ जाएगी। जी बिल्कुल, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी जो मैच प्रेडिक्शन का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है वो कौन सी टीम इस मैच को जीतने वाली? देखिए आप हम
अपन जो प्रेडिक्शन है वो सिर्फ जैसे कि एक तो हमारे मन से भी करते हैं और एक हम अपने जैसे कि लास्ट मैचेस में क्या हुआ, कौन सी टीम की क्या स्ट्रेंथ है उसके ऊपर बात करके कहें तो मुझे फिर से लगता है कि कहीं ना कहीं ये इंग्लैंड ये मैच जीत जाएगा। लेकिन देखिए आप श्रीलंका को कम नहीं आंक सकते जी। तो ये तो था हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनोज का प्रेडिक्शन। आपका दिल क्या कहता है, आपकी क्या राय है, क्या आपका प्रेडिक्शन भी मनोज के प्रेडिक्शन से मैच करता है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना ना भूलिएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और क्रिकेट की दुनिया से अप टू डेट रहने के लिए जुड़े रहिए कैच करले के साथ।